बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके इन्वेंशन के बारे में बात करते हैं कि ये इन 1984 थ्री अमेरिकन साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया था ट्रांजिस्टर, शॉकली, बेंडीव एंड बर्टियन। तो अब हम ट्रांजिस्टर के स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। ओके व्यूअर्स, ट्रांजिस्टर कुछ इस टाइप का दिखता है। वैसे आप गूगल से सर्च कर लें, आपको ट्रांजिस्टर की बेटर से बेटर आपको पिक्स मिल जाएंगी, बट ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए सिर्फ रफली ड्रॉ किया है। इसकी हमारे पास ट्रांजिस्टर की 3 लेग्स होती हैं। एक होता है इमिटर, एक होता है बेस और एक होता है कलेक्टर। अब मैं आप लोगों को आगे समझा फर्दर जाएंगे तो आगे समझाऊंगी कि इमिटर, बेस और कलेक्टर होता क्या है। पहले हम ट्रांजिस्टर की डेफिनेशन देख लेते हैं। It is a semiconductor device which is used to amplify or switch the electrical power or electric signal. Okay, is known as transistor. अब amplification क्या होता है? ट्रांजिस्टर वैसे amplify करता है। क्या मतलब amplification होता क्या है? Amplification के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। इन कोई भी हॉल्स होते हैं, मैरिज हॉल्स, डिफरेंट सेरेमनीज में जो हमारे पास स्पीकर यूज़ होते हैं। अब साउंड तो हमारे पास इतना अब मैं जो बोल रही हूँ ये इतना मेरा साउंड तो है नहीं, मतलब मेरी आवाज़ लो है, लेकिन अगर मैं अपने स्पीकर माइक रखती हूँ तो स्पीकर से तेज़ आवाज़ आती है। इसको कहते हैं एम्प्लीफिकेशन। मीन्स लो साउंड से लाउड साउंड में मूव कर जाना। लो साउंड से लाउड साउंड, लो साउंड से लाउड साउंड में कन्वर्जन को हम एम्प्लीफिकेशन कह सकते हैं। अब एम्प्लीफिकेशन के लिए अगर मैं कोई ग्राफ ड्रॉ करूं तो वो मैं कैसे ड्रॉ करूंगी? वो कुछ इस तरह होगा। हमारे पास इनपुट कुछ इस तरह होगा, लो साउंड होगा, लेकिन जब हम ट्रांजिस्टर जैसे हम यूज करें, एम्प्लीफाई करें, एम्प्लीफिकेशन करें, तो हमें इसका आउटपुट कुछ यूं मिलेगा। अब ये लाउड साउंड में चेंज हो गया ना, तो इसे बोलते हैं एम्प्लीफिकेशन। तो यही काम है ट्रांजिस्टर का। ट्रांजिस्टर डिफरेंट अप्लायंसेस वगैरह में यूज होता है। अब हम बात करते हैं कि ट्रांजिस्टर की अब हमारे पास 2 टाइप्स हैं। ट्रांजिस्टर के हमारे पास 2 टाइप्स हैं, बाइपोलर ट्रांजिस्टर एंड यूनिपोलर ट्रांजिस्टर। ओके, ट्रांजिस्टर के हमारे पास 2 टाइप्स हैं, बाइपोलर ट्रांजिस्टर एंड यूनिपोलर ट्रांजिस्टर। अब इन के बीच में डिफरेंस क्या है? दैट यूजेस बोथ इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन होल्स एज चार्ज कैरियर्स। ये इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होल्स दोनों को यूज करता है। ये तो आपको पता है ना कि एक एटम में जो है अब हमारे पास ये समझें कि 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास। अब इसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन मूव कर गया, जंप कर गया, किसी और के पास ट्रांसफर हो गया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो अब नहीं रहा, लेकिन इसका होल रह जाएगा। मतलब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ सकता है। तो ये हो गया यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और ये हो गया इलेक्ट्रॉन होल। तो इसको बोलते हैं। तो मतलब ये क्या करता है, बाइपोलर ट्रांजिस्टर जो है इलेक्ट्रॉन्स को भी और इलेक्ट्रॉन्स होल को भी यूज करता है। और यूनिपोलर ट्रांजिस्टर क्या होता है, वो सिर्फ एक की कंडक्शन पे डिपेंड करता है, या तो वो इलेक्ट्रॉन्स की कंडक्शन पे डिपेंड करेगा या तो होल्स की। अब मैं आपको मजीद एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देती हूँ। ये हमारे पास हो गया बाइपोलर एंड यूनिपोलर ट्रांजिस्टर, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये एन और ये पी टाइप मटेरियल होता क्या है। ये तो अब आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि सेमीकंडक्टर की जो है 2 टाइप्स होती हैं, प्योर एंड इम्प्योर। फिर इम्प्योर में जो है एक एन टाइप मटेरियल होता है, एक पी टाइप मटेरियल होता है। ये आपने सेमीकंडक्टर में पढ़ा होगा। तो एन टाइप जो होता है ना, एन टाइप मटेरियल जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। पी टाइप जो मटेरियल होता है उनमें होल ज़्यादा होते हैं, ठीक है। ये जनरल सी बात है, आपको याद करके रखना पड़ेगा। और आपको ये तो पता होगा कि पी टाइप मटेरियल कैसे बनता है। जब सिलिकॉन, जर्मेनियम में कुछ भी हमें गिवन है, उसमें जो है हम ग्रुप 3 की इम्प्योरिटी, पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 3 की इम्प्योरिटी डालें तो पी टाइप बनता है, और अगर हम ग्रुप 5 की इम्प्योरिटी डालें तो एन टाइप बनता है। ये ऐसी जनरल सी पिछले टॉपिक की बात है। ये आपको पता हो, ट्रांजिस्टर को समझने के लिए आपको पिछली बातें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैंने जो है इधर जो यूनिपोलर में एक इलेक्ट्रॉन लिखा था, एक होल लिखा था। इलेक्ट्रॉन के आगे मैंने एन चैनल लिखा था और होल्स के आगे पी, क्योंकि एन टाइप मटेरियल में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, पी टाइप मटेरियल में होल ज़्यादा होते हैं। तो
बाइपोलर जो है इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन होल्स दोनों को यूज करता है। तो अब बाइपोलर ट्रांजिस्टर की हमारे पास आगे फर्दर टू टाइप्स आ जाती हैं। अब इसकी फर्दर टू टाइप्स क्या हैं? एक होता है NPN ट्रांजिस्टर, एक इसकी टाइप है NPN ट्रांजिस्टर, and the another one is TNT ट्रांजिस्टर। लेकिन अभी हम पहले NPN ट्रांजिस्टर समझते हैं कि NPN ट्रांजिस्टर क्या होता है। मींस एक N टाइप मटेरियल, P टाइप मटेरियल, N टाइप मटेरियल होता है। अब हमने कहा ना ट्रांजिस्टर की 3 लेग्स होती हैं, हमने बात की ना। तो ये एक N हो गया, एक P हो गया और एक N हो गया। फिर मैंने साथ लिखा था ना, एक होता है इमिटर, बेस एंड कलेक्टर। तो इसमें अब N क्या है? इमिटर है, P बेस है और ये N कलेक्टर है। एज इट इज मैं यहाँ पर भी लिख देती हूँ। अब हम बात करते हैं, ये है हमारे पास N, ये है P और ये N। अब बेसिकली जो होता है ना, इमिटर जो होता है ना, कलेक्टर इमिटर से बड़ा होता है। क्या होता है? कलेक्टर इमिटर से बड़ा होता है। तो वैसे बेसिकली ऐसे नहीं बनेगा, ये कुछ यूं बनेगा। अब जैसे कि मैंने कहा कि कलेक्टर इमिटर से बड़ा होता है, तो ये कुछ यूं बनेगा। जैसे कि ये देखिए, ये N हो गया, सॉरी कुछ ज़्यादा ही छोटा कर दिया मैंने। ये इमिटर हो गया, ये बेस हो गया और ये कलेक्टर हो गया। जो बेस होती है ना, बेस, तो मुझे लगता है पहले मैं आप लोगों को इमिटर, बेस और कलेक्टर बता दूं कि ये करते क्या है, इनकी डेफिनेशन क्या है, इनके फंक्शन क्या है। इमिटर क्या होता है? इमिटर जो है, अब ये इमिटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है। अब इमिटर क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स को बेस में इमिट्स, मतलब इमिटर इमिट्स इलेक्ट्रॉन इनटू द बेस, देन बेस ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स टू द कलेक्टर और कलेक्टर उन सबको कलेक्ट करता है। अब बेसिकली बेस क्या करता है? बेस जो होता है कंट्रोल करता है, कंट्रोल द करंट, फ्लो ऑफ करंट को कंट्रोल करता है इन दोनों के, इलेक्टर और कलेक्टर के बीच में बेस कंट्रोल करता है। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे थे कि कलेक्टर जो होता है इमिटर से बड़ा होता है। ओके, सो ये हो गया N, ये हो गया P और ये हो गया N। अब बेस जो होते हैं, बेस जो होती है ये थिन होती है और ये लाइटली डोप्ड होती है। डोपिंग मतलब लेस इम्प्योरिटी होती है, लाइटली डोप मींस लेस इम्प्योरिटी होती है। तो ये अब हमारे पास बन गया NPN ट्रांजिस्टर। ओके, अब हम पीछे ये बात पढ़ चुके हैं। अब जैसे P और N है, PN जंक्शन वगैरह में हम ये बात पढ़ चुके हैं, P एंड N है ना। तो फॉरवर्ड बायस में जो है P के साथ जो है पॉजिटिव होगा, P पॉजिटिव होगा और N नेगेटिव होगा, तो ये फॉरवर्ड बायस होगा। क्या होगा ये? फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस मतलब यहाँ से करंट मूव कर जाएगा। ठीक है, मींस होल्स हैं, इलेक्ट्रॉन जो भी मूव करता है वो यहाँ से कर जाएगा। अब रिवर्स बायस में क्या होता है? ये P है और ये N है, बैटरी है ना। तो P के साथ नेगेटिव होता है, N के साथ पॉजिटिव होता है। ये होता है रिवर्स बायस, ये होता है रिवर्स बायस। क्या होता है? रिवर्स बायस। रिवर्स बायस होता है, ठीक है। ये अब आपको ये पॉइंट समझाना था। वैसे होता है डायोड्स का सारा चक्कर है। ओके, ये NPN हो गया। अब आपको पता चल गया ना, फॉरवर्ड बायस के लिए P के साथ पॉजिटिव होना जरूरी है। ठीक है, के साथ पॉजिटिव होना जरूरी है। बैटरी है यहाँ पर, मैंने क्या कहा है, फॉरवर्ड बायस तब होता है जब, क्योंकि मैं यहाँ पर बना ही देती हूँ कि याद रहे आप लोगों को, ये पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव। ठीक है, मीन्स क्या होता है, P के साथ पॉजिटिव होता है तो इधर पॉजिटिव आ गया, बेस के साथ पॉजिटिव आ गया, N क्या है के साथ नेगेटिव आ गया, तो यहाँ पर क्या हो गया? फॉरवर्ड बायस हो गया ये।
अब हमने बात की ना कि P के साथ नेगेटिव होता है और N के साथ पॉजिटिव, तो ये क्या हो गया, रिवर्स बायस। ठीक है, अब ये हो गया हमारे पास रिवर्स बायस। तो मतलब क्या हुआ कि अब मतलब emitter to base junction is forward bias and base to collector junction is what is reverse bias। ठीक है, ये मैं आगे मजीद आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो ये हो गया अब हमारे पास क्या, NPN ट्रांजिस्टर हो गया। ठीक है, तो मीन्स NPN ट्रांजिस्टर की डेफिनेशन किस तरह होगी, अ ट्रांजिस्टर in which p-type material is present between the two n-type material is called NPN transistor। ओके, अब हम बात करेंगे PNP ट्रांजिस्टर की। अब मैंने कहा था ना रिवर्स बायस में क्या होता है, P के साथ नेगेटिव होता है और N के साथ पॉजिटिव होता है, ये आपने याद रखना होगा। ठीक है, अब ये हमारे पास PNP ट्रांजिस्टर, ये है इमिटर, ये है बेस, ये है कलेक्टर। कलेक्टर का रीजन इमिटर रीजन से बड़ा होगा और जो बेस होते हैं वो थिन होती है और लाइटली डोप्ड होती है, मींस लेस इम्प्योरिटी होती है इसमें। तो अब क्या हुआ, P के साथ क्या होगा, पॉजिटिव, N के साथ नेगेटिव, तो क्या बन गया, फॉरवर्ड बायस। अब यहाँ पर क्या होगा, ये P है ना, ये P है, इसके साथ होगा नेगेटिव, ये N है, इसके साथ होगा पॉजिटिव, तो ये बन गया रिवर्स बायस। ये फॉरवर्ड बायस और ये रिवर्स बायस। ठीक है, तो PNP की डेफिनेशन क्या होगी, a transistor in which n-type material is present between the two p-type materials is called PNP transistor। अब हम इनके कुछ सैंपल्स पे जाएंगे। व्हाट सैंपल्स, क्या आप इनके सैंपल्स जानते हैं। सबसे पहला सैंपल तो ये है ओके, मैं आपके लिए रुके ड्रॉ कर देती हूँ। ओके, वो तो मैंने फुल बैटरी ड्रॉ की थी ना, ये सिर्फ सैंपल समझाने के लिए मैंने ड्रॉ किए, वैसे ही आपकी बुक्स में भी बने होंगे। तो अब इसमें ये क्या चीज़ है, ये एरो बेसिकली हमारे पास करंट की डायरेक्शन को शो कर रहा है। हमने बात की थी ना NPN ट्रांजिस्टर में, ये रुकिए, NPN ट्रांजिस्टर में हमने कहा था ना, ये देखें P के साथ पॉजिटिव था, N के साथ नेगेटिव था। ठीक है ना, यहाँ पर नेगेटिव था, यहाँ पे पॉजिटिव था। करंट की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन हमारे पास U थी। ठीक है, PNP में हमारे पास जो है, सॉरी, P के साथ पॉजिटिव था, N के साथ नेगेटिव था, यहाँ पे N के साथ पॉजिटिव था, यहाँ पे नेगेटिव था। ठीक है, तो इसमें करंट की डायरेक्शन U थी, तो इसलिए हमने यहाँ पर ये एरोज जो हैं ये करंट की डायरेक्शन शो करते हैं, ये एरो, ये एरो। अब मैंने बात की थी कि emitter to base junction is forward bias। emitter to base junction ये है ना, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर forward bias हो रहा है, और base to collector junction जो है वहाँ पर reverse bias हो रहा है। इसी तरह यहाँ पे भी emitter to base junction is forward bias and base to collector junction is reverse bias। अब इसके सैंपल्स के बारे में बात करते हैं हम लोग। सैंपल्स क्या कहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल बात की हॉरिजॉन्टल लाइन की, तो हॉरिजॉन्टल लाइन इंडिकेट्स बेस, सॉरी रिप्रेजेंट्स द बेस। हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट्स द बेस, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये बेस को रिप्रेजेंट कर रही है। एंड द टू एंगुलर लाइंस रिप्रेजेंट्स द इमिटर एंड कलेक्टर। ये एंगुलर लाइंस एक इमिटर और एक कलेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है। एंड द third one is arrowhead। The arrowhead on the emitter indicates the direction of the current। Okay, in NPN transistor,
the arrow is drawn pointing away from the base. In NPN, the arrow is drawn pointing away from the base. NPN. And in PNP, the arrow is drawn pointing towards the base. Is pointing towards the base. तो हमारे पास इसके कुछ सिंबल्स हैं और मेन जो बात ये है कि एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर्स को ऑपरेट करने में कोई डिफरेंस नहीं है। इन दोनों को ऑपरेट करने का एक ही तरीका है, ठीक है। बट एनपीएन ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 3 times ग्रेटर देन द होल्स। मैंने कहा ना, एन में क्या होते हैं, एन में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, पी में होल ज़्यादा होते हैं। तो अब मैंने कहा ना, इमिटर क्या करता है, इमिटर जो है इलेक्ट्रॉन्स या होल्स को इमिट करता है इनटू बेस, इमिट्स इलेक्ट्रॉन इनटू। अब ये एनपीएन का है ना, मैंने क्या कहा था कि इमिटर, अब एन में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, इमिटर इमिट्स इलेक्ट्रॉन इनटू बेस। यहाँ से क्या हुआ, बेस में यहाँ तक इलेक्ट्रॉन्स आ गए। फिर बेस क्या कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में करंट को के फ्लो को कंट्रोल कर रहा है। तो यही इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले गए, कलेक्टर में चले गए। तो इसने इलेक्ट्रॉन्स को इमिट किया ना। अब एज कम्पेयर, अब देखें, अब अगर यहाँ पर ये तो हमने बात कर ली इलेक्ट्रॉन्स की, और अगर यहाँ पर अब ये एनपीएन नहीं पीएनपी होता, ये पीएनपी होता, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स नहीं होल ट्रांसफर होते। तो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की मोशन मोबिलिटी एज कंपेयर टू होल्स ज़्यादा है, इसलिए एनपीएन ट्रांजिस्टर जो है ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। ओके व्यूअर्स, ये था हमारा ट्रांजिस्टर का टॉपिक। होप सो कि आपको ये समझ आई हो। अगर मैं वीडियो बनाने के बाद देखती हूँ, अगर कोई मिस्टेक हुई होती है तो वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख देती हूँ। तो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।